India had always been part of the background of my life, but I had never seen it. यानी कि भारत हमेशा मेरे जीवन का एक बैकग्राउंड का हिस्सा रहा है और मगर मैंने कभी इसे देखा नहीं है होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ। यानी कि मैंने भारत को पूरा नहीं देखा है और खुद से अभी तक पूरा नहीं देखा है। येट द स्टोरीज दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी व्हेन आई वाज चाइल्ड हैड वुवन देमसेल्व्स इनटू माय ग्रोइंग ड्रीम्स। फिर भी जो कहानियाँ मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से और उनकी पत्नी से सुनी है जो कि इंडियन है, और जब मैं बच्ची थी वो कहानियाँ तब मैंने सुनी थी और उन सब कहानियों ने इंडिया को मेरे बचपन के सपनों में बुना है। यानी कि कोई भी छोटा बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है वो जिस तरह की कहानियाँ सुनता है उसी तरह के सपने उसके बनते हैं जीवन को लेकर के। तो इसी तरह से इंडिया के बारे में जैसे जैसे ये राइटर कहानियाँ सुन रही थी अपने फैमिली डॉक्टर से, उसके अनुसार इंडिया के बारे में उनके कुछ सपने बन रहे थे। एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री। और मैंने वो सभी चीज़ें पढ़ा, जो राइटर बोल रही है मैं वो सभी चीज़ पढ़ी जो कुछ भी मुझे मिला, जो भी कुछ मैंने उस कंपनी के बारे में पाया आसपास से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, किसी बुक से। फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्नड ऑफ इट थ्रू बुद्धिज़्म। मतलब मैंने पिता से इंडिया के बारे में बुद्धिज़्म से सीखा है। मतलब उनके पिताजी बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और बुद्धिज़्म के कारण इंडिया के बारे में जो उनका नॉलेज था उस नॉलेज से राइटर का भी नॉलेज इंडिया के बारे में कुछ बढ़ा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, और जो भगवान बुद्ध के जीवनी है, उनके जो जीवन का इतिहास है, उससे भी राइटर को बहुत सारी चीज़ें पता चली इंडिया के बारे में। द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वेराइटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ। यानी कि ये जो कलर वर्ड है, शब्द है, ये मुझे इंडिया के बारे में रिमाइंड कराता है। ठीक है, ये रिमाइंड कराता है इंडिया के जीवन के विविधता के बारे में। वैरायटी का मतलब होता है विविधता और ह्यू का मतलब यहाँ पे है रंग, कि ये जो मतलब भारतीय जीवन का अलग अलग रंग है, कि यहाँ पे अलग अलग रंग के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से जीते हैं, हर एक चीज़ में विविधता है और उसी विविधता में इंडिया की जो खूबसूरती है वो छिपी हुई है। एज वेरियस एज आवर ओन अमेरिकन ह्यूमन स्किन, कि जिस तरह से अमेरिका में अलग अलग स्किन के लोग रहते हैं, कि मतलब उनके चेहरे का रंग अलग अलग है, उसी तरह से भारत की जो मतलब भारत जो देश है, यहाँ के जो लोगों का जो रहन सहन है वो भी अलग अलग है। यहाँ पे उनके चेहरे का भी रंग अलग है और उनके रहने का, जीने का ढंग भी अलग है। इन कश्मीर वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया। ये बोल रहे हैं कि कश्मीर में जहाँ बहुत सालों पहले यूरोप से जो बारबेरियन इन्वेडर्स आए थे, यानी कि जो असभ्य क्रूर लुटेरे आए थे। इन्वेडर्स का मतलब होता है कि वैसे लोग जो लुटेरे, डाकू, जो दूसरे देश पे जाके हमला करते हैं उनको लूटते हैं। द पीपल आर ऑफन फेयर, यानी कि वो कश्मीर जहाँ पे सालों पहले लुटेरों ने, डाकुओं ने घुस गया था इंडिया में आके कश्मीर से होते हुए, तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं। यानी कि कश्मीर के लोगों के बारे में बोला जा रहा है कि वो गोरे होते हैं। ऑबर्न हेयर्ड, यानी कि उनका जो बाल होता है कैसा होता है, सुनहरे रंग का होता है। ब्लू आइड वुमेन आर ब्यूटीज देयर, यानी कि जो महिलाओं का बाल होता है वो सुनहरे भूरे रंग का होता है और उनकी ब्लू आइज होती हैं, ब्लू आंखें होती हैं। अ यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज रिसेंटली मैरिड अ कश्मीरी मैन हु दो हिज हेयर इज डार्क। यानी कि राइटर बोल रहे हैं कि उनकी एक यंग महिला मित्र है जिन्होंने हाल ही में एक कश्मीरी पुरुष से विवाह किया है और उस व्यक्ति का जो हेयर है वो डार्क है। हैज़ आइज ऑफ अ क्लियर ग्रीन, मगर उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल हरे रंग की हैं। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज लवली क्रीम एंड द फीचर्स एज क्लासिक एज द ग्रीक। यानी कि जो कश्मीरी लोग होते हैं उनके चेहरे का रंग क्रीम कलर का होता है और उनका जो चेहरे का फीचर्स होता है ग्रीक में रहने वाले लोगों का जो जैसा चेहरा होता है, उनके चेहरे का जो स्टैंडर्ड होता है ना, कि मतलब जिस तरह से ग्रीक के लोग हैं उनके चेहरे में जितनी खूबियाँ पाई जाती हैं उसी तरह की खूबियाँ
कश्मीर में रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रेकन्ड एज बिलोंगिंग टू कॉकेजियन रेस। ये कॉकेजियन रेस का मतलब है रूस में रहने वाले कोकेशिया नाम के जगह पे जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है कोकेशियन रेस। और वहाँ के जो लोग होते हैं थोड़े गोरे होते हैं। तो भारत के लोगों को यहाँ पे जो रेकेंड का मतलब है कि माना जाना चाहिए या उसी श्रेणी में गिनना चाहिए। किस श्रेणी में, किस जाति में? कॉकेशियन रेस में। यानी कि पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को किस श्रेणी में गिना जाना चाहिए राइटर के अनुसार? कॉकेशियन रेस में। वाट एवर द कलर ऑफ द स्किन इन द साउथ दो इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन। यानी कि साउथ में मतलब कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें उस तरफ के लोगों के चेहरे का स्किन कैसा भी हो, लेकिन फिर भी वह उतना ही ब्लैक होगा जितना किसी अफ्रीकन का। बहुत बहुत धन्यवाद।